नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमार एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्युमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्कअप डाउन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है। साथ में हम लोग सीखेंगे कि करेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जब हम लोग कभी भी चार्ट देखते हैं, आप लोगों ने भी चार्ट देखा होगा या फिर किसी स्टॉक को देखते हैं, तो दोस्तों स्टॉक का एक नियम होता है, वो ऐसे सीधा नहीं जाता और ना ही ऐसे डाउन आता है और ना फिर ऐसे सीधा जाता है और ना ऐसे डाउन आता है। इस तरीके से चार्ट नहीं बनता है। चार्ट बनने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें चार्ट में होती हैं। अब ये होती क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं, इस वीडियो का ये एडवांस वर्जन है ना। डिमांड सप्लाई हम लोगों ने सीखा था, ट्रेंड लाइन सीखा था, ये उसी का एडवांस वर्जन है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी है तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मार्केट में क्या होता है, ऊपर से मार्केट जब गिरती है, कोई भी स्टॉक जब नीचे गिरता है तो गिरने के बाद एक जगह पर रुकता है। ठीक है, और रुकने के बाद वहां पर साइडवेज हो जाता है। मार्केट में ये साइडवेज एरिया जो है कुछ देर तक साइडवेज बना रहता है। अब दो तरीके हैं, या तो मार्केट ऊपर को जाएगी या तो इसको ब्रेक करके नीचे आएगी। अब यहां पर क्या होता है कि मार्केट ने ऊपर में ब्रेकआउट किया, ठीक है, ऐसे करके इस रेंज को जो आप मार्केट ऊपर तोड़ती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद क्या होता है कि जो नीचे से लोगों ने माल खरीदा था, स्टॉक खरीदा था, वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं। और जो बड़े सेलर्स जो इस साइडवेज एरिया में माल को खरीदे थे, उनको कन्फर्म है कि ये स्टॉक अब नीचे नहीं जाएगा, अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वहाँ से लोग तेज़ी से ये रीटेस्ट पर तेज़ी से और माल खरीदते हैं और धीरे धीरे मार्केट ये फिर तेज़ी से ऊपर जाने लगती है। हम लोगों ने जो ये फेज़ हम लोग एडवांस फेज़ देख रहे हैं, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये है क्या है, इम्पल्सिव वेव है ना। ऐसे करके इम्पल्सिव वेव बना करके मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद एक रेंज में फिर मार्केट आकर के जब रुकती है तो वो एरिया जो है फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन जो नीचे का एरिया है, ये जो साइडवेज एरिया था, इसी को हम लोग एक्युमुलेशन फेज बोलते हैं। और आगे जाकर के देखिए मार्केट फिर से साइडवेज हो गई। ये साइडवेज एरिया में मार्केट फिर से कुछ समय टाइम स्पेंड करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नीचे एक्युमुलेशन फेज से मार्केट में जो लोगों ने माल खरीदा था, बड़े बड़े लोगों ने या फिर छोटे भी लोगों ने खरीदा था, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। जो बड़े ऑपरेटर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, मार्केट में अभी माल बेचना नहीं है, अभी यहाँ पर खरीदने का समय है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है बड़ी क्वांटिटी में ऑपरेटर्स लोग माल को खरीदते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं। और जैसे स्टॉक को खरीदते हैं तो ये फिर से ब्रेकआउट दे देता है रेंज का, और रेंज का ब्रेकआउट देता है। जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जैसे ब्रेकआउट देता है वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हैं मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद जैसे मार्केट सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर बड़े ट्रेडर फिर से माल जो बड़ी क्वांटिटी में खरीदना शुरू करते हैं, और जैसे ही बड़ी क्वांटिटी में खरीदना शुरू करते हैं तो मार्केट फिर से कंटिन्यू ऊपर जाने लगती है। और वहाँ पर जब ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक रेंज में फिर आकर के मार्केट में क्या होता है, ये जो एक रेंज बना है, इस रेंज को बोलते हैं री एक्युमुलेशन फेज। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक्युमुलेशन फेज बना था। दोबारा जब मार्केट साइडवेज होकर के ऊपर मार्केट गई है
तो यहाँ पर लोगों ने जब फिर से माल खरीदा है तो इसी को बोलते हैं री एक्यूमुलेशन फेज। और आप ऊपर देखिए मार्केट फिर से साइडवेज हो गई। अब इस साइडवेज एरिया पे फिर से दो चीजें होंगी, या तो मार्केट यहाँ पर ऊपर में ब्रेक करेगी, ऊपर में ब्रेक करेगी तो जो साइडवेज एरिया है ये री एक्यूमुलेशन फेज हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से मार्केट नीचे ब्रेक कर दे तो तब क्या होगा? तब मार्केट में क्या होगा कि हम जान जाएंगे कि यहां पर लोगों ने जो है क्या किया है, माल को प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो नीचे से माल खरीद करके आए थे, स्टॉक खरीद के आए थे, उन्होंने यहाँ पे पूरी प्रॉफिट बुक कर ली है। और यहाँ पे साथ में शॉर्ट सेलर भी माल को बेचना शुरू कर दिए हैं और इस तरीके से मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर देती है। देखिए पहले क्या था, मार्केट ब्रेकआउट की थी तो रेंज को ऊपर में ब्रेक कर रही थी। अभी क्या हुआ, मार्केट ने रेंज के नीचे ब्रेक कर दिया तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। फिर वही कंडीशन होती है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस रेंज में प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, स्टॉप लॉस जिनको नहीं दिए हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के स्टॉप लॉस देते हैं तो मार्केट ऊपर आती है, थोड़ा रिटेस्ट कर जाती है। और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से शॉर्ट सेलर जो है फिर से बेचना स्टार्ट करते हैं। और जैसे बेचना स्टार्ट करते हैं मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरने लगती है। इस गिरती हुई मार्केट को जो फेज बनता है, जो वेव बनती है, इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज या फिर मार्क डाउन फेज बोलते हैं। और कुछ जगह जब मार्केट कुछ टाइम तक नीचे गिरती है, गिरने के बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर जो है ये जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाता है। मार्केट में यहाँ पर लोगों ने माल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, माल को बेचा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाता है। और गिरने के बाद इस एरिया में फिर से मार्केट साइडवेज हो जाती है। जब यहाँ पर साइडवेज हो गई मार्केट, फिर यहाँ पे दो कंडीशनें होंगी, या तो माल ऊपर में ब्रेक करेगा इस रेंज को, या तो फिर नीचे ब्रेक करेगा। ऊपर में ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ऊपर या नीचे किसी भी साइड में ब्रेक करता है, जैसे ब्रेक करके यदि रिटेस्ट करता है तो तेजी से मार्केट कंटिन्यू करती है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए नीचे साइड में ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन आ गया। अब ब्रेक डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर से रिटेस्ट किया और जो शॉर्ट सेलर थे उन्होंने फिर से बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर जो है सेल करना शुरू किया। और जैसे यहाँ से सेल करना शुरू किया, मार्केट में ये जो एरिया था, ये एरिया क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन साइडवेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, यहाँ से लोगों ने दोबारा बेचना शुरू किया है और इस एरिया को हम लोग साइडवेज भी बोलते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर से कंटिन्यू डाउन होने लगी। अब जैसे डाउन हो गई मार्केट, कुछ समय डाउन नीचे फॉल करने के बाद फिर एक एरिया में आकर के मार्केट रुक जाती है, ऐसे करके साइडवेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊपर से शॉर्ट सेल कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं मार्केट में थोड़ा सा मार्केट पॉज ले लेती है, साइडवेज हो जाती है, कंसोलिडेट करने लगती है। ठीक है, इस एरिया में ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर और चीजें होने लगती, यदि यहाँ से ऊपर में ब्रेक करेगा तो ऊपर में ब्रेक करेगा तो फिर से जो पूर्व में जो आपने देखा था इस एरिया में, यहाँ पर आपने जो पहले देखा था जब एक्यूमुलेशन हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन होने लगेगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर दिया तो नीचे ब्रेक करने पर का मतलब है तो ये जो एरिया है, जो साइडवेज एरिया है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा था ये पिछले बार में यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, यहीं से ऊपर गई थी और उसी एरिया के पास मार्केट फिर से आ गई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट में फिर से एक तेजी आ गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको गौर करनी पड़ेगी, आपको चार्ट में भी इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें नई हुई हैं। क्या नहीं हुई है, देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन तो ब्रेकआउट तो किया है, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट तो किया है और एडवांस फेज भी बनाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें नहीं हुई है। देखिए क्या नहीं हुई है, आपने यहाँ पर देखा था मार्केट ने रीटेस्ट किया था इस एरिया पर, है ना, यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, रीटेस्ट नहीं किया है।
यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया है और डायरेक्ट सीधा ऊपर चली गई है। तो कभी कभी चार्ट में आपको इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और ये जो नीचे का एरिया बन जाएगा, अब ये फिर से एरिया एक्यूमुलेशन फेस बन जाएगा या फिर साइडवेज एरिया कहलाएगा। ये साइडवेज था लेकिन ये एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ से बायर्स लोग फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की तैयारी करके ऊपर ले गए हैं। और ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया, अब यहाँ पर ये री एक्यूमुलेशन कहलाएगा। री एक्यूमुलेशन क्यों कहलाएगा, क्योंकि मार्केट में नीचे ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ था, ऊपर गया था और यहाँ रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई, तो ये जो नीचे का एरिया है ये री एक्यूमुलेशन या साइडवेज एरिया कहलाएगा। इस तरह से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। अब इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे किस तरीके का देखेंगे, देखिए ये बीएसई लिमिटेड का 1 घंटे का चार्ट है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है वहाँ से मार्केट ऊपर गई है और जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहाँ से मार्केट नीचे आई है। यानी कि जहाँ एक्यूमुलेट मार्केट साइडवेज होकर के एक्यूमुलेट हुआ है, बड़े बड़े बायर्स लोग आकर के मार्केट को ऊपर ले गए हैं, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ साइडवेज होकर के मार्केट नीचे ब्रेक किया है वहाँ पे हमको पता चल गया है कि यहाँ पे बड़े बड़े सेलरों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, साथ में शॉर्ट सेलिंग हुई है और मार्केट नीचे आ गई है। तो इस तरह से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन फेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो करेक्शन कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जब देखिए चार्ट ऊपर गया, मार्केट में ये इंपल्सिव वेव बनी और ये करेक्टिव वेव बन गई। करेक्टिव वेव को ही हम लोग प्राइस करेक्शन बोलते हैं। फिर मार्केट में इंपल्सिव वेव बनी और यहां पर मार्केट में क्या हो गया, साइडवेज मार्केट हो गई। पहले मार्केट ने करेक्शन लिया और यहां पर साइडवेज हो गई। इस साइडवेज एरिया को हम लोग टाइम का करेक्शन बोलते हैं। क्योंकि मार्केट ने प्राइस का करेक्शन नहीं लिया, अब यहां पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, तो इस एरिया को टाइम का करेक्शन भी बोला जाता है। और फिर से मार्केट ने क्या किया, यहां ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट में रिटेस्ट हुआ और फिर मार्केट ने इंपल्सिव वेव बना दिया। अब इंपल्सिव वेव बनाने के बाद यहां पर मार्केट ने क्या किया, फिर से करेक्शन लिया। लेकिन ये जो करेक्शन है ये प्राइस का करेक्शन है। जब कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट 2 तरीके से करेक्शन लेके जा सकती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है, या तो करेक्शन प्राइस का लेगी या तो करेक्शन टाइम का लेगी। 2 तरीके से करेक्शन लेकर के मार्केट जा सकती है। अब देखिए यहाँ प्राइस का करेक्शन लिया और फिर यहाँ से इंपल्सिव वेव बना करके ऊपर गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट फिर से साइडवेज हो गई। इस साइडवेज एरिया को हम लोग कहते हैं कि ये टाइम का करेक्शन ले रही है। अब अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन ऊपर में अगर ब्रेक ना करके ये नीचे ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन अगर देती है, तो ये क्या होगा, फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक ऐसा किया कि पूरा ब्रेक कर दिया, यहां पर करेक्शन भी नहीं लिया, रीटेस्ट भी नहीं किया, है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि कभी भी मार्केट जब ऊपर जाती है तो बहुत स्लो जाती है, लेकिन जब तेजी से नीचे गिरना शुरू होती है तो बहुत तेजी नीचे गिरना शुरू होती है। तो यहां पर उसी चीज को दर्शाया गया है। अब देखिए मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, अब मार्केट ने करेक्शन लिया। ये जो करेक्शन होता है ये प्राइस का करेक्शन कहलाता है, ठीक है। और फिर मार्केट प्राइस का करेक्शन लेकर के कंटिन्यू कर जाएगी। अब ये मार्केट ने इंपल्सिव वे बना करके फिर से कंटिन्यू कर गई। अब ये कंटिन्यू कर गई, अब यहां पर एरिया में फिर से मार्केट ने साइडवेज कर दिया। अब मार्केट यहां पे साइडवेज हो गई, इसी एरिया को हम लोग फिर से प्राइस करेक्शन ही मानेंगे कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले रही है। चूंकि साइडवेज हो गई है तो मतलब टाइम स्पेंड कर रही है। अब टाइम स्पेंड करने के बाद यदि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट तेजी से ऊपर चली जाएगी, यानी कि बायर्स एक्टिव हो गए हैं। यदि ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर यदि ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर तेजी से चली जाएगी और मार्केट में यह पता चल जाएगा कि बायर्स लोग एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अगर यहीं से ब्रेक डाउन आ गया, जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा तो हम जान जाएंगे कि सेलर्स लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं और मार्केट को कंटिन्यू नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये ब्रेक डाउन से हमको पता चल गया कि यहाँ पर अभी जो सेलर्स लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में हावी हैं
और मार्केट में स्टॉक को ऊपर जाने देना नहीं चाह रहे हैं, और इस तरह से मार्केट में ये वेव्स बनती हैं, और इस तरह से हम लोग करेक्शन को पहचान सकते हैं कि ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए चार्ट है, चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 वीक का चार्ट है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस एरिया पे आप देखिएगा मार्केट ने क्या किया है, टाइम का करेक्शन लिया है ना। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद इस एरिया पे यहाँ पर और यहाँ पर मार्केट ने प्राइस का करेक्शन लेकर के ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट इस तरह से प्राइस का करेक्शन लेकर के ऊपर जा रही थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट ने फिर से टाइम का करेक्शन ले लिया, टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पर भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। और स्पेंड करने के बाद जब कभी मार्केट ब्रेक करती है ऊपर या नीचे तो तेजी से मार्केट जो है जाती है ऊपर या नीचे। ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगी, ब्रेक डाउन होगा तो नीचे जाएगी। इस तरह से चार्ट में भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ये क्रिसिल लिमिटेड का 1 डे चार्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए चार्ट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है, और गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट ने प्राइस का करेक्शन लिया। ठीक है, मार्केट ने रीटेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने टाइम का करेक्शन लिया। ऊपर में प्राइस का करेक्शन लिया, मार्केट ने यहां पर टाइम का करेक्शन लिया। फिर यहां पर देखिए मार्केट ने प्राइस का करेक्शन लिया, और यहां पर भी मार्केट ने प्राइस का करेक्शन लिया। इस तरह से चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि करेक्शन कैसे काम करते हैं, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन किस तरह से काम करते हैं। आप लोग भी चार्ट ड्रा करके, चार्ट की प्रैक्टिस करके इन सारी चीजों को सीख सकते हैं, और आप सीखेंगे भी। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हम लोगों ने करेक्शन, ये सारे करेक्शन हम लोगों ने देखे हैं, ये करेक्शन लेवल क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये इंपल्सिव वेव बनी। ठीक है, इंपल्सिव वेव बनने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा प्राइस का करेक्शन लिया। अब ये करेक्शन कितना ले सकती है, यानी कि ये जो मार्केट जो करेक्शन ले रही है ये कितना नीचे तक जा सकती है। तो देखिए, कुछ नियम होते हैं जिसमें बहुत बार देखा गया है कि मार्केट या तो फिर 20% का करेक्शन लेगी, या फिर 30% का लेगी, या फिर आपका 50% का लेगी, और या फिर 60% का लेगी। इन सारे लेवल्स के मार्केट सपोर्ट लेकर के, इन सारे लेवल्स के पास से यदि कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो मार्केट में ऊपर साइड में मार्केट जाना स्टार्ट करती है। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे लेवल्स पर यदि कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप लोग भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी। अब कैंडल्स क्या होती हैं ये आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। कैंडल्स के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानकारी दी है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस का करेक्शन यहाँ पर कितने परसेंट का लिया, 30% का करेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ऊपर गए। अब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि फिर से करेक्शन ले सकती है। अब यहाँ पर करेक्शन लेगी तो कैसे करेक्शन लेगी, किस तरीके किस टाइप का करेक्शन लेगी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ टाइम का करेक्शन लेने लगी, मार्केट साइडवेज हो गई। अब यहाँ पर या तो नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे साइड चली जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे चली जाएगी, और ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये मार्केट यहाँ पर ऊपर साइड में ब्रेक करके जा रही है। अब इंपल्सिव वेव बना करके गई। अब इस एरिया में मार्केट हम देखिए, हम लोग यहाँ पे जो इंपल्सिव वेव बनाई है, अब हम लोग यहाँ पर लेवल ड्रा कर सकते हैं। मार्केट एक लेवल में जाने के बाद यदि वहां पे आप देख लिए वहां पर कोई ऊपर में जाने के बाद टॉप में यदि कोई बेयरिश कैंडल बन रही है तो वहां से आप लोगों को अंदाजा लगा लेना कि कितने परसेंट तक मार्केट अगर नीचे गिरी तो कितने परसेंट तक गिर सकती है। जो इंपल्सिव वेव बनी है उसका कितना परसेंट गिर सकती है। तो दो तीन चार तरीके हैं, आप देख सकते हैं। पहले तो 20% गिर सकती है, 30% गिर सकती है,
50% गिर सकती है या फिर 60% गिर सकती है। ये इम्पल्सिव वेव, यानी कि टाइम करेक्शन के बाद जो इम्पल्सिव वेव बनी है उसका इतने परसेंट में किसी एक लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि मार्केट 50% के पास आकर के करेक्शन लेने के चांसेस हैं और यहाँ से करेक्शन लेकर के मार्केट फिर से कंटिन्यू ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट ने 50% का करेक्शन लिया है अपने इम्पल्सिव वेव का। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए हम फिर से अंदाजा लगाते हैं कि ये मार्केट में एक जो वेव बनी है ये अगर ऊपर जाती है तो कितना करेक्शन लेगी। यहाँ पर जब करेक्शन लेगी तो या तो 20% या 30% या फिर 50% या फिर 60% का करेक्शन लेकर के वहां से कहीं सपोर्ट लेकर के ये फिर से ऊपर चली जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, अरे यहाँ पर तो उल्टा हो गया, यहाँ तो सारे लेवल्स को किसने ब्रेक कर दिया, यानी कि जो अभी जो इम्पल्सिव वेव बन रही थी उसने जो नीचे करेक्शन हुआ था प्राइस का करेक्शन उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे चली गई। अब ये करेक्शन नहीं लिया, अब इसने इम्पल्सिव वेव बना दी, है ना। अब इसको हम देखेंगे ये करेक्शन कितना लेती है, ऐसे करके प्राइस का करेक्शन हुआ। अब इस करेक्शन को आप देखेंगे तो ये 30% का करेक्शन है। क्यों, जो ऊपर से नीचे मार्केट गिरी थी ये इम्पल्सिव वेव का, इसने 30% करेक्शन लिया और 30% करेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर से इम्पल्सिव वेव बना दी जो कि डाउन साइड की इम्पल्सिव वेव है। और यहाँ पर जो है क्या हुआ, अब इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद फिर से हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि इम्पल्सिव वेव देखो बना दिया है और नीचे बॉटम में कोई बुलिश कैंडल बन गई, तो आपको अंदाजा कि अगर ऊपर में करेक्शन लेगी तो मार्केट कितना करेक्शन लेगी। अब इन लेवल्स पे मार्केट करेक्शन ले सकती है 20%, 30%, 50% या 60%। इन लेवल से मार्केट करेक्शन लेकर के कोई बेरिश कैंडल इन लेवल पर बनती है 20%, 30%, 50% या 60% पे, तो वहां से अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट नीचे चली जाएगी। अब ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना करेक्शन लिया, अब यहाँ पे आप देखिए कि 60% के पास पहुंच गई है, 60% तक का प्राइस का करेक्शन लिया और 60% से करेक्शन लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू फिर से डाउन साइड जाने लगी है। इस तरह से मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो गई, साइडवेज हो गई। अब यहाँ पर जब साइडवेज हो गई तो अब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। अगर नीचे जाएगी तो कंटिन्यू हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो मार्केट में क्या होगा, ट्रेंड फिर से ऊपर साइड का आ जाएगा। आप इस तरह से आप लोग मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।